बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती इन दिनों अपने बड़े और कड़े फैसलों को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं। जिस तरह से कुछ समय पहले अशोक सिद्धार्थ, जो कि आकाश आनंद के ससुर हैं, उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर मायावती बड़ा एक्शन लेते हुए उनको पार्टी से बाहर निकालती हुई नजर आई थी। ठीक उसी प्रकार अभी कुछ समय पहले ही पहले तो आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से मायावती हटाती हुई नजर आती हैं, लेकिन उसके अगले ही दिन यहां पर पार्टी से बेदखल करती हुई नजर आने लगती हैं। फिर अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से यहां पर आकाश आनंद पर बड़ा एक्शन लेने के बाद मायावती अब चर्चाओं का विषय बनती हुई नजर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीएसपी बड़ी तैयारी में दिखाई दे रही है। और जिस तरह से यहां बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती बड़े फैसले लेती हुई नजर आ रही हैं, तो उनके फैसलों से कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी दो फाड़ की स्थिति होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्योंकि जिस तरह से मायावती यहां फैसले लेती हुई नजर आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं उनके अपने करीबी ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हाल ही में आनंद कुमार को यहां नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से नवाजा गया, लेकिन उसके बाद यहां पर उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाकर पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया गया, जिसके बाद मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद की जिम्मेदारी रणधीर बेनीवाल को सौंप दी और ऐसे में पार्टी के उत्तराधिकारी के नाम का कोई ऐलान नहीं किया। और साथ ही अब देखा जा रहा है कि मायावती जिस तरह से फैसले लेती हुई नजर आ रही हैं, तो स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं अब 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती कोई बड़ा खेला करती हुई नजर आ सकती हैं। हाल ही में यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने को लेकर भी चर्चाओं का विषय मायावती बनती हुई नजर आई थी, तो अब यह भी कहा जा रहा है कि मायावती अब पीडीए फॉर्मूले के तहत अखिलेश यादव के साथ और कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सियासी ताल ठोक सकती हैं, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्योंकि जिस तरह से दलितों और मुस्लिमों के वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और मायावती की पार्टी का पकड़ यहां पर मानी जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी सियासी हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई मायावती यहां पर गठबंधन को लेकर आने वाले समय में मोहर लगाती हुई नजर आएंगी, या फिर कहीं ना कहीं अकेले के दम पर ही 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेंगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।